मीन राशि वालों, सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सतर्क कर रहे हैं, हम आपको बचाना चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं कि आप खूब तरक्की करें। जो परेशानी बाधा आने वाले हों उसे आप पहले ही जान लें और जानकर उसे दूर कर दें या अपने रास्ते को बदल दें, जिससे कि जल्दी आपका भाग्य साथ दे, आप जल्दी से तरक्की कर लें। क्योंकि शनि हैं, शनि भयंकर नुकसान करते हैं। आपको बता दें, जिस इंसान का अच्छा खासा नौकरी, अच्छा खासा लाइफ चल रहा होता है, शनि उसको परेशान करते हैं, तो शनि के साढ़े साती के दौरान उसको समझ लें कि उसके जीवन को ही बहुत ही ख़राब कर देते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, कितने बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, कलाकार होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो कंगाल हो जाते हैं, उनको जेल तक जाना पड़ जाता है, उनके जीवन एकदम नर्क हो जाता है, उनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि वो शनि की साढ़े साती में रहते हैं और शनि की साढ़े साती में शनि के बुरे प्रभाव के कारण परेशान हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये सब ऐसे कैसे हो रहा है। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि हमारे कारोबार में यहाँ से गलती हुई थी, वहाँ से गलती हुई थी, हमने ये गलती की थी, हमने ऐसा कर दिया था। और वो कर दिया क्या था, आपने शनि की साढ़े साती में गलत कदम उठाते ही हैं। इसलिए शनि की साढ़े साती को आवश्यक रूप से जान लेना चाहिए कि शनि की साढ़े साती आपके ऊपर, ग्रहों के बारे में हमेशा ही जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि ग्रह जब बदलाव करें, अपने राशि परिवर्तन करें, तो किस ग्रह के साथ, मित्र के साथ या शत्रु के साथ, किस भाव में, किस अवस्था में हैं, तो उससे आप बच जाते हैं। इसलिए हम अक्सर आपको बता दिया करते हैं, अपडेट कर दिया करते हैं, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी जानकारी देते हैं और छोटे बदलाव से लेकर बड़े बदलाव के बारे में पहले ही अवगत करा देते हैं, जिससे आप जानकारी प्राप्त कर सकें और पहले ही तैयार हो सकें। यदि लाभ की स्थिति हो तो लाभ मिले और परेशानी आने वाली हो तो उससे बचने के लिए भी आपको हम अक्सर बता दिया करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक बात और कहेंगे कि आप अपने फैमिली के सभी सदस्यों को ये ज़रूर कहें, क्योंकि मेरा एक और चैनल है, आप मीन राशि के हैं, बाकी तो मीन राशि के नहीं होंगे, तो आप उन्हें एस्ट्रो ओम करके मेरा एक चैनल है, उस पर आप सभी को, यानी आप मुझे सपोर्ट करें, उस पर सब लोग सब्सक्राइब करें। सभी के राशि के बारे में हम उस पर जानकारी देना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया देवगुरु बृहस्पति अनुकूल स्थिति में होंगे, लेकिन शनि की साढ़े साती का असर भी पड़ेगा। शनि की साढ़े साती आपको 17 अप्रैल 2030 तक प्रभावित करेगा। शनि के 3 चरण होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में शनि की जो दृष्टि रहने वाली है, शनि तो 12वें घर में रहकर आपके तृतीय भाव, यानी आपके द्वितीय भाव, छठे भाव और 9 भाव को देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि शनि की तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि से ये आपके द्वितीय, सप्तम और द्वितीय, छठे और 9 भाव को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आपकी किस्मत का साथ नहीं मिलेगा आपके जीवन में। यानी ये कब तक होगा, तो ये आपको बता दें 29 मार्च 2025 तक। हम डेट के साथ आपको बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें, जरूरी जानकारी नोट कर लें, पेन पेपर रख लें और उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको लाभ मिलेगा, एकदम आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लें 29 अप्रैल 2022 से शनि की साढ़े साती शुरू हुई है और समझ लें कि 2.5 साल तक शनि एक राशि में रहते हैं। इस तरह से 2.5 साल, दूसरा जो चरण होता है वो भी 2.5 साल का होता है, तीसरा चरण होता है वो भी 2.5 साल का होता है। इस तरह से 7.5 साल का पूरा जो चरण होता है शनि की साढ़े साती जिसे कहते हैं। अब शनि की साढ़े साती शुरू तब होती है जब शनि आपकी राशि से एक राशि पीछे रहते हैं। तो आपकी राशि से एक राशि पीछे अभी शनि कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि यानी 12वें घर में, किसी भी राशि के 12वें घर में जब शनि रहते हैं तो शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। और शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है तो शनि आप समझ सकते हैं कि 12वें घर में होते हैं और शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है। शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर होती है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होती है और दशम दृष्टि 9 भाव पर होती है। तो पहले से ही आपके जीवन में ये सब संकट आता है, जैसे पारिवारिक कलह बढ़ते हैं,
पर यानी शनि की 7.5 का पहला चरण पारिवारिक कलह को आपको बढ़ाएगा। आपके परिवार में कलह झगड़े झंझट करवा सकता है। आपके अपने लोग, परिवार के सदस्य, अपने जीवन साथी, अपने परिवार के सदस्य, भाई बहन, माता पिता आपसे लगाव कम करेंगे। आपके प्रति लगाव उनका कम होता चला जाएगा। दूसरी बात है, क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी, शनि जहां देखते हैं वहां नुकसान करते हैं। आपके खर्च बहुत बड़े रहेंगे, इतना खर्च रहेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। धन भी खर्च होगा, धन आता रहेगा लेकिन आते आते कभी कभी बीच में रुक जाएगा। इतना ज़बरदस्त रुकेगा, लगेगा जैसे जो अभी चले जाएंगे। ऐसी स्थिति बनती है जब द्वितीय भाव को शनि देखते हैं, तो इनकम भी खराब हो जाता है। आपके बोली वचन सब खराब हो जाता है। आप इतने खतरनाक बोलते हैं, गंदे बोल देते हैं, गाली देने लगते हैं, आपके शब्द खराब होने लगते हैं। यानी समझ लें कि बहुत खतरनाक समय होता है जब शनि की 7.5 होती है, वो भी द्वितीय चरण में। जब शनि की दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं अपने परिवारजन आपसे मुंह मोड़ने लगते हैं। पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलनी पड़ती है। इस तरह से बहुत ज़्यादा समस्या धन को लेकर आता है, जो अभी आपके ऊपर चलने वाला है और ये चलेगा 29 मार्च 2025 तक। अगली जो बात है वो आपको बता दें, देवगुरु माफ कीजिएगा, शनि की जो छठी दृष्टि होती है, यानी शनि की सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखना, ये आपके मामा पक्ष से कहीं ना कहीं मनमुटाव करवा देता है। निहाल पक्ष से रिश्ते खराब करता है। आपके नाभि, आपके गुर्दे, आपके अमाशय आदि की समस्या देता है। नौकरी में बाधा रुकावट दिए रहता है। सामान चोरी होने की संभावना रहती है। शत्रु आपके एकदम एक्टिव रहते हैं। आप बार बार नोट कर लें, बार बार आप कर्ज में जाते रहते हैं। आपके पेट से संबंधित समस्या भी आने लगती है। यानी ऐसा नहीं है कि ये सब होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो इन चीज़ों में ज़्यादातर आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश आपको करना होगा। हम उपाय बताएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद आगे बात करें, अभी तो प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में जो दशम दृष्टि से शनि की नौवीं दृष्टि में देखेंगे तो ये आपके जीवन में खास करके किस्मत का साथ कम मिलने लगता है। इष्ट देव देवी देवताओं पर आपके भरोसा कम होने लगते हैं। लगता है कि हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही होगी। आपको कहीं ना कहीं आस्था, विश्वास, काम करने के प्रति जो इच्छा शक्ति होती है वो कम होने लगते हैं। एकदम से आप इच्छा से दूर होने लगते हैं हर तरह से। यह हुआ पहले चरण का। अब बात करेंगे द्वितीय चरण में आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, द्वितीय चरण की शुरुआत जो होगी वो 29 मार्च 2025 से ही हो जाएगी। देवगुरु शनि आपके राशि में आ जाएंगे, और शनि जब आपके राशि में आ जाएंगे तो शनि की संपूर्ण तृतीय भाव को देखेंगे, शनि सप्तम भाव को देखेंगे और दशम भाव को देखेंगे। और ये स्थिति 3 जून 2027 तक बनेगी। क्या क्या बनेगी दूसरे चरण में? दूसरा चरण जब शुरू होगा तो बहुत ही कठिन समय माना जाता है। शनि जब आपके तृतीय भाव को देखेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये समय भाई बहनों से आपके झगड़े होने लगते हैं। आपके भाई बहनों के प्रति बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब होने लगते हैं। साथ साथ सप्तम दृष्टि से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे से तलाक, दूरी और भेदभावना बढ़ जाते हैं। रोज़मर्रा की इनकम जो है वो आपकी प्रभावित होने लगते हैं। जो बिजनेस व्यापार है, व्यापार यदि पार्टनरशिप पे है तो पार्टनर जो आपके होते हैं वो आपसे अलग होना चाहते हैं। वही बिजनेस टूट जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, व्यापार खराब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत संगति में आप पड़ जाते हैं। गलत चीज़ों से आप एडिक्टेड हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रोज़गार आपके ठप हो जाते हैं, दैनिक इनकम ख़त्म हो जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। वहीं दशम दृष्टि से दशम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो पिता से रिश्ते खराब हो जाते हैं और आपके नौकरी तक चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको नौकरी तक चली जाती है, रोज़गार तक चला जाता है और बुरे कर्म में फंस जाते हैं। आपके घर परिवार के साथ साथ शासन, सत्ता, यश जो भी है वो आपके ख़त्म होने लगते हैं। मान प्रतिष्ठा, इज्जत आपका ख़त्म होने लगता है। इसीलिए दोस्तों अब आपको विस्तार से बताएंगे, बिल्कुल भयभीत ना हो, एकदम से भयभीत ना हो। आपको बहुत ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति होती है। आगे बात करें, जब आखिरी चरण शुरू होती है तो ये तो दूसरे चरण में स्थिति होती है। आखिरी चरण जब शुरू होते हैं और कब से होंगे तो 3 जून, जी हाँ दोस्तों, 3 जून 2027 से जो
आखिरी चरण होगा वो 17 अप्रैल 2030 तक आखिरी चरण रहेगा। उसके बाद आप शनि की 7.5 से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये भयंकर समय होता है। अब जो शिव शनि की जो स्थिति होगी, शनि आपके द्वितीय भाव यानी मेष राशि में आएंगे। शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं और नीच का शनि अच्छा नहीं माना जाता है। और शनि की जो दृष्टि होगी वो आपके चौथे भाव पर होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में आपके घर जो बनाने का सपने हैं या आपने घर बनाया वहाँ तो घर भी आपके नीलाम करने पड़ जाते हैं, वाहन आपके बिक जाते हैं, वाहन से दुर्घटना हो जाती है, अचल संपत्ति जो आपने बनाया है वो सब आपके हाथों से जाने लगते हैं। देखते हुए होंगे बहुत बड़े बड़े लोग जिनके संपत्ति नीलाम हो जाते हैं, जिनके घर मकान जमीन जायदाद वाहन आदि सब नीलाम हो जाते हैं। तो आखिरी चरण चौथे दृष्टि से यह आपको ऐसी स्थिति बनाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा होगा, हम आपको बताएंगे क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति बनाता है। फिर सप्तम दृष्टि से कहीं ना कहीं अष्टम भाव को देखना ये आपको चोट लगा सकता है, मृत्यु के करीब भेज सकता है, गुप्तांगों में बहुत बड़े परेशानी देता है, विदेश में आपके मान सम्मान खतरा पहुंचता है, ये सब करा सकता है। बवासीर और कई तरह के जो गुप्त रोग हैं वो एक्टिव हो जाता है। आगे बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं दशम दृष्टि से जो आपके 11 भाव को देखेंगे तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ख़राब समय माना जाता है। यह आपकी इनकम को ख़राब करता है, धन प्राप्ति होने नहीं देता है और बड़े भाई से या अपने लोगों से, बहन से रिश्ते को एकदम से ख़राब कर देता है। लेकिन अब आपको एक सारांश बता रहे हैं, मीन राशि पर इसका इतना ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है। ये तो ऐसी स्थिति बनती है, सभी के लिए बनती है, लेकिन मीन राशि पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता है। मीन लग्न में शनि लग्नेश और द्वादश होने के कारण, क्योंकि लग्नेश और द्वादश होते हैं शनि आपके लिए, इसलिए मिश्रित फल आपको देते हैं। मीन लग्न के जातक की कुंडली में यदि शनि केंद्रीय या त्रिकोण अवस्था में उच्च अवस्था में स्थित हो तो ये मिश्रित अर्थात एक अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। और शुभ फल नहीं देते हैं इतना, मतलब अशुभ फल देते हैं लेकिन इतना ज़्यादा अशुभ फल नहीं देते हैं। आपको फिर भी कुछ उपाय करना चाहिए। एक बात आपको बता दें, शनि अशुभ होकर भी, जी हाँ दोस्तों, अशुभ स्थिति में होकर भी, जैसे शनि नीच के हो जाएंगे तो अशुभ स्थिति में होकर भी शनि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं शनि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ तो नुकसान करते हैं। इसलिए हम आपको एक विशेष अच्छे उपाय बताएंगे जिससे आप अपने परेशानियों को स्वयं दूर कर पाएंगे। दोस्तों शनि की 7.5 अपने आप में बहुत कष्टकारक समय माना जाता है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, एकदम से सावधान रहें। हम आपको एक बात का कई तरह की जानकारी देंगे। सबसे पहले कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक बात आप जान लें, शनि की 7.5 से भयभीत जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भयभीत हो रहे हैं तो एकदम भयभीत होकर परेशानी हो जाए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल भी भय ना करें, एकदम निश्चिंत रहें, ऐसा भी ना करें। आप भयभीत भी हों, समझदारी से काम करना है। करना क्या है, कुछ ऐसी जरूरी जानकारी, जैसे यदि आपके पास समय हो तो प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में काला तिल और गुड़ जल में मिलाकर अर्पित करके एक सरसों का तेल का दिया जला दें। दिया नहीं भी जलाते हैं तो केवल ये शरबत बनाकर अर्पित करके 7 परिक्रमा ओम शम शनिश्चराय नमः ये बोल कर लें, बहुत लाभ मिलेगा। एक चीज़। दूसरी बात, यदि दीपक जला सके तो सरसों का तेल का दीपक जलाइए, बहुत लाभ मिलेगा। 2 बात। अगली बात, जब वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। बहुत लोग नहीं बताते, हम तो आपको बताते हैं, पीछे मुड़कर भूल कर भी ना देखिए। और दूसरी बात, सूर्योदय होनी नहीं चाहिए तब तक आपका काम हो जाए, यानी ये जो हमने बताया। आगे बात करें तो दोस्तों यदि ये संभव आपसे ना हो तो प्रत्येक शनिवार को या प्रत्येक दिन शिव जी को स्टील के लोटे में जल भरकर या स्टील को लोटे में जल भरकर थोड़ा सा गुड़ डालकर शरबत बनाकर उन पर अर्पित करें, प्रार्थना करें। शनि की 7.5 से मुक्ति समाधान के लिए आपको निश्चित लाभ मिलेगा। शनिवार को जरूर कीजिएगा। तीसरी जरूरी जानकारी कि यदि नाव का कील आपको मिल जाए, यानी लोहा जो लटका होता है, टूटा होता है, अगर टूटा मिल जाए, क्योंकि आप नुकसान किसी को ना करें, लेकिन नाव जो नदी के किनारे आसपास लगा रहता है उसका कील लाकर उसको पिटवा कर गोल बनवाकर मध्यमा उंगली में धारण करें, लेकिन विधिवत पूजा पाठ करके शनिवार के दिन धारण करें तो ये शनि के लिए बहुत अमृत समान फल देता है और हमेशा ही आपको लाभ देगा। आगे बात करें, हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ आप खूब कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। शनिवार मंगलवार दोनों दिन विशेष रूप से कीजिए, बहुत लाभ होगा। आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत अच्छा लाभ देता है।
आप जितना ज़्यादा हो सके करें, इनमें से जितना ज़्यादा उपाय कर सकें ज़रूर करें। शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इनमें से कोई भी आसान मंत्र आप जितना ज़्यादा जप करें, 2 माला 4 माला 8 माला, यानी जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आप राहत में रहेंगे। शनि की चालीसा भी पढ़ सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आपको एक बात और बता दें दोस्तों, यदि आप काले कुत्ते को या गाय को रोटी खिलाते हैं सरसों तेल लपेटकर पूरी तरह से, तो आपको लाभ मिलता है। काले घोड़े का नाल तो मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा, मिल जाए तो उसका अंगूठी बनवाकर धारण करें। तो ये सब बहुत लाभ देता है। इनमें से कोई भी 1-2 उपाय करें। हम आपको डराए नहीं हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसा ना करें। दोस्तों एक विशेष बात बता दें, शनि लाभ के स्वामी आपके हैं, क्योंकि हर राशि के अलग अलग स्वामी माने जाते हैं। ये शनि आपके लाभ के स्वामी हैं। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 ना भी होता और आप शनि के इतने उपाय करते, तो आप नोट कर लें 100% कि आपके जीवन में लाभ के स्वामी जब एक्टिव हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर धनवान बनने से नहीं रोक पाता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये सब कीजिए, शनि अच्छे हो जाएंगे तो जीवन आपका बहुत सुखमय हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।